जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार नवरत्न विभाग की वैकेंसी ले आया हूं। काफी बड़ा विभाग ये रहने वाला है। इसका नाम है एनएचपीसी। अब इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एनएचपीसी विभाग के अंदर बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है, यानी ना तो आपको कोई एग्जाम देना है और ना ही कोई इंटरव्यू। यहां तक कि अप्लाई भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन घर बैठे। किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। कैसे करना है अप्लाई, कैसे होगा आपका सिलेक्शन, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। एकदम डिटेल में सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करो, क्योंकि मैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन देने ही वाला हूं। ठीक है, और लोकेशन भी यहाँ पे काफी सारी है, तो सारी लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। लेकिन उससे पहले जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं आपको डेली 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पर टिक कर देना ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे बताता हूं एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड, आपको तो भी दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो कर लेना। और बाकी चले बात करते हैं वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वैकेंसी काफी बड़े विभाग के अंदर आई है जिसका नाम है एनएचपीसी। ठीक है, यहां पे आप फुल फॉर्म देख सकते हो, इसी विभाग ने वैकेंसी निकाली है। क्लियर। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहां पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 30 अप्रैल। कैसे करना है अप्लाई मैं आपको सिखाऊंगा। बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहां पे टोटल 182 सीट्स है, तो बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। ठीक है, 182 मीडियम लेवल की है। इसके अलावा बात करें एग्जाम डेट की, तो यहां पे आपका ना तो कोई एग्जाम होगा और ना ही कोई इंटरव्यू भी आपको नहीं देना। आपका काम केवल फॉर्म को भरना ही रहने वाला है। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप ग्रेजुएट हो, उसमें भी अगर आपने सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इनसे रिलेटेड फील्ड में डिग्री ली है, जैसे कि बीई, बीटेक या बीएससी, तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। वहीं पे अगर आपने एमबीए करा हुआ है या फिर आपने पीजीडीएम करा है एचआर से रिलेटेड, तो आप एचआर एग्जीक्यूटिव में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने करा है बीकॉम, तो आप अप्लाई करोगे फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के लिए। अगर आपने यहाँ पे बैचलर डिग्री ली है मास कम्युनिकेशन / जर्नलिज्म में, तो आप पीआर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने एमए करा है हिंदी में या इंग्लिश में, ठीक है, तो आप राजभाषा असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीएससी करा है नर्सिंग में, तो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। अगर आप पे बीपीटी की डिग्री है तो आप यहाँ पे ये बन सकते हो। इसके अलावा अगर आपने बीबीए करा हुआ है तो आप सुपरवाइजर एचआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो बात हुई ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की। अब बात करते हैं डिप्लोमा वालों की। अगर आपने डिप्लोमा करा है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या ईएनसी में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा करा है नर्सिंग में, तो आप नर्सिंग जीएनएम के लिए अप्लाई कर सकते हो। फार्मेसी में करा है तो फार्मेसी में अप्लाई कर सकते हो। एक्सरे टेक्नोलॉजी में करा है तो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी ट्रेड आपकी है। इसके अलावा आप 10th पास हो और साथ में आपने आईटीआई भी करा हुआ है, तो आपके लिए भी वैकेंसी है। ट्रेड में आपको बता देता हूँ, ट्रेड यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर और कोपा। ठीक है, तो इनमें से किसी ट्रेड में अगर आपने आईटीआई करा हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो सारी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो वैसे तो मैंने आपको बताया था कि फी आपकी नहीं लगेगी और आप यहाँ पे देख भी सकते हो। यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप मेल हो, फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। आप देख ही सकते हो, निल निल निल। ठीक है, आप सभी फ्री में अप्लाई कर पाओगे। कैसे करना होता है अप्लाई, क्या स्टेप्स रहते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। फिलहाल इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आपको ध्यान देना है कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 6 मई से। आपको यह देखना है कि 6 मई को आपकी जो एज है ना, वो कितनी होगी।
अगर उस दिन आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और ये मैं आपको जनरल का बता रहा हूं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है एज में। किसे कितना मिलता है आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, एज रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। आप देख भी सकते हो यहाँ पे SC ST वालों को 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन OBC वालों को 3 साल तक का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, आपको 10 साल तक का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक्स सर्विसमैन हो ना तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वैकेंसी है सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है, एक्सपीरियंस वालों के लिए नहीं है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ना तो एग्जाम होगा ना ही इंटरव्यू। तो सिलेक्शन कैसे होगा? देखो सिलेक्शन आपका होने वाला है मेरिट बेस, यानी कि आपके मार्क्स के बेस पर। जैसे कि अगर आप ITI वाली पोस्ट में अप्लाई करते हो ना तो आपकी 10th की परसेंटेज देखेंगे, ITI की देखेंगे और उसके बेस पे सिलेक्शन होगा। डिप्लोमा के लिए अप्लाई करते हो तो 10th की देखेंगे, डिप्लोमा की देखेंगे। ग्रेजुएट वाले में अप्लाई करते हो तो 10th की भी देखेंगे, 12th की भी देखेंगे और ग्रेजुएट की भी देखेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम, इंटरव्यू, फिजिकल टेस्ट, ये तीनों चीजें यहाँ पे नहीं होने वाली, सिर्फ मेरिट पे सिलेक्शन होगा। और ऐसा हो क्यों रहा है? एग्जाम ये क्यों नहीं ले रहे? देखो एग्जाम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। अब इसका मतलब क्या है? अप्रेंटिसशिप का मतलब है कि यहाँ पे आपको 12 मंथ यानी 1 साल तक काम सिखाया जाता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। कौन सा काम? जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल काम करना आपको सिखाते हैं, ठीक है। और सिर्फ काम ही नहीं सिखाते, यहाँ पे आपको स्टीपेंड में मिलता है पर मंथ बेसिस पर। जैसे कि अगर मैं आपको ग्रेजुएट का बताऊं ना तो उन्हें मिल जाता है 15 तक। बाकी ITI और डिप्लोमा वालों का आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे आपको स्टीपेंड भी मिलता है, काम भी सिखाते हैं, दोगुना फायदा। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला है कि भाई हम आपको फ्री अकोमोडेशन फैसिलिटी देंगे, यानी आपके रहने की जो व्यवस्था है वो यही विभाग करने वाला है। और अगर ये नहीं करता, मान लो रूम अवेलेबल नहीं है, तो आपको यहाँ पे अलग से ये मिलने वाला है 2500। क्लियर? ताकि आप रह सको। पहले इनकी कोशिश यही होगी कि आपको फ्री अकोमोडेशन दे, ना कि 2500। क्लियर? और बाकी यहाँ पे इसका फायदा क्या होता है, ये ट्रेनिंग करने का मतलब क्या है? तो देखो यहाँ पे अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हो ना तो आपको मिलता है स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट आपको काफ़ी हेल्प करता है गवर्नमेंट जॉब में भी एंड प्राइवेट जॉब लेने में भी। जैसे कि अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो कुछ गवर्नमेंट जॉब ऐसी आती है जिसमें बोला होता है कि भाई अप्रेंटिसशिप करी हो तभी अप्लाई करना, तो वहाँ पे कंपटीशन कम होता है और आप अप्लाई कर पाते हो अगर आपने करी होती है। साथ में प्राइवेट की बात करें तो फ्रेशर्स के मुकाबले आपको प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े विभाग से ट्रेनिंग करके आए हो तो कोई भी कंपनी चाहेगी कि वो आपको रखे, आपको हायर करे। क्लियर? तो ये इसका फायदा होता है। बाकी इसमें अप्लाई कैसे करना है, चलिए अब वो मैं आपको सिखाता हूं और कौन कौन सी लोकेशंस यहाँ पे रहने वाली है, सारी लोकेशंस मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ जाओगे, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। बस आपको लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना होता है, सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने होती है। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए वैकेंसी होती है। आपको जिसकी भी देखनी हो आप उस पर क्लिक कर देना। और ये जो सर्च बार होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिख दो या सिर्फ विभाग का भी नाम लिख दोगे और सर्च कर दोगे तो वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसे कि अगर अभी वाली वैकेंसी की बात करें तो इसका नाम क्या है, NHPC अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026। तो आप थोड़ा सा नीचे आके भी इस वैकेंसी को देख सकते हो। और अगर आपको ये ना दिखे तो सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना, NHPC लिख के सर्च कर देना, ये वैकेंसी आपको दिख जाएगी। बाकी इसी पेज में आपको मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक्स। हालांकि यहाँ पे आने से पहले आप सब कुछ अच्छे से पढ़ना और पूरी जानकारी ले लेना, मैं फिर कह रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद अगर आप ITI वाली पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो आपको पहले NAPS पर रजिस्टर करना होता है। वहीं पे अगर आप डिप्लोमा या ग्रेजुएट वाले हो तो आपको करना होता है NETS पोर्टल पर। जब ये हो जाए रजिस्ट्रेशन, उसके जस्ट नीचे आपको अप्लाई का लिंक दिया है, अब आपको इस पे क्लिक करना होता है।
इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। अप्लाई तो देखो आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है। आप देख सकते हो सारे स्टेट्स हैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। देखो मैंने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया एंड यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, जैसे कि ये जो है ये उत्तराखंड के अंदर है। इसके बाद थोड़ा और नीचे आओगे ये आपका सिक्किम के अंदर है। थोड़ा और नीचे आओ जम्मू कश्मीर के अंदर है। उसके बाद भी जम्मू कश्मीर में, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी वैकेंसी है और जम्मू कश्मीर में भी है। ठीक है, तो टोटल 9 लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है, जिसमें भी चाहो अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखना कि 1 साल ट्रेनिंग आपको फिर वहीं पे करनी होगी। और बाकी जब आप इस पेज में थोड़ा और नीचे आओगे ना तो यहाँ पे और भी आपको वैकेंसी दिखेगी, तो आप इन्हें भी देख लेना और अच्छी लगे तो आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है दोस्त इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर कर दो, जो भी आप यूज करते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके बारे में जानें और इस मौके का फायदा उठाएं। क्योंकि ये जो फ्री अकोमोडेशन वाली फैसिलिटी है ना, ये ज्यादातर में नहीं मिलती, सिर्फ स्टीपेंड मिलता है। ठीक है, तो सबके साथ शेयर कर देना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।